सेकंड लेक्चर। आज हम आपको उम्मीद करता हूँ कि पिछली बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। वो बेसिक टॉपिक्स थे, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिकली उसको जो है ना ओवरव्यू ही दिया था। आज हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे ना, कंप्यूटर सिस्टम था लेकिन इतना एडवांस सिस्टम नहीं था, तो हम एक सिस्टम यूज़ करते थे अपना डाटा सेव करने के लिए। जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ का या अपना जो सेल परचेज़ का ईटीसी अपना मतलब वर्किंग का जो डाटा है उसको सेव करने के लिए एक सिस्टम यूज़ करते थे जिसको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते थे। हम साथ साथ रीडिंग भी कर लेते हैं। ये आईटी सीरीज़ की बुक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, आपको इजीली मार्केट से मिल भी जाएगी। ट्रेडिशनल और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशंस। बिजनेस के लिए जो आप अपना डाटा सेव करते थे, इकट्ठा करते थे, उसके लिए आपको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सबसे पहली इन्वेंशन थी, पहली चीज़ थी। जब पास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपना डाटा जो है इसके ऊपर स्टोर करते थे थ्रू टेप डिस्क, यानी कि टेप डिस्क एक लिए इसके लिए स्टोरेज डिवाइस होती थी। जो डाटा है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ज़रिए मैनेज किया जाता था, यानी कि टेप डिस्क पे डाटा सेव किया जाता था और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए से के थ्रू मैनेज किया जाता है। ज़्यादातर जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थे ना, हर डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का हर डिपार्टमेंट होता था वो अपना फाइल का सेट रखता था। जो फाइल थी वो आम तौर पर सादा डिज़ाइन की जाती थी। अपनी एप्लीकेशंस के ज़रिए वो अपने तरीके से डिज़ाइन करते थे। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी फ़ाइल होती थी, उसका अपना डिज़ाइन, अपना फॉर्मेट होता था। जो फाइल्स पे रिकॉर्ड होता था वो जो है दूसरी फाइल से मिलता जुलता नहीं होता था, यानी कि डिफरेंट होता था। अपनी मर्ज़ी का रिकॉर्ड था, जिस तरह जिसको इजी लगे वो मैनेज कर रहा था। ये एक डायग्राम भी आपको शो करवा दी। यूज़र स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम स्टूडेंट फाइल, यूज़र एम्प्लॉय प्रोसेसिंग सिस्टम एम्प्लॉय फाइल। जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन थी वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम काफ़ी देर तक इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस सामने आए थे। सबसे पहली चीज़ है डाटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी होती है डाटा की डुप्लीकेशन, यानी कि डाटा आपका जो है फाइल्स में डुप्लीकेट है। एक फ़ाइल में भी आपका वही डाटा है, दूसरी फाइल में भी डाटा है, वो डाटा आपका बाद में क्लैशेस का बायस बनता है। जिस तरह के एक स्कूल है, आपने आपकी स्टूडेंट वाली जो फाइल है जहाँ पे आप स्टूडेंट डिक्लेयर हैं, उधर आपके एक जगह पे डाटा सेव है। दूसरा आपका डाटा सेव है आपकी लाइब्रेरी में, जहाँ से बुक्स ली हैं स्टूडेंट्स ने, कोई बुक लैंड कर ली है या वहाँ से बुक बाय कर ली है या लाइब्रेरी से कोई बुक ली है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो फाइल में, स्टूडेंट फाइल में उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर है। और दूसरी फाइल की जो डिटेल है वहाँ पे भी सेम जो है स्टूडेंट का वो कॉलेज में डिटेल है। जो लाइब्रेरी फाइल है उसमें रोल नंबर, नेम और स्टूडेंट के वो रिकॉर्ड हैं जिस जो उसने बुक्स वगैरह ली हुई हैं, इंफॉर्मेशन बुक के रिलेटेड होगी एक्स्ट्रा। जो डाटा है स्टूडेंट का एक बार दोनों फाइलों में रिपेयर हो गया, दिस इज़ नोन एज रिडंडेंसी। मतलब जो डाटा डुप्लीकेट शो हो रहा है तो ये रिडंडेंसी है, जो कि आपकी मेमोरी भी जो है ज़्यादा लेगी। देखें, कॉलेज के कंप्यूटर में भी डाटा है वही सेव है, आपके लाइब्रेरी के कंप्यूटर में भी वही डाटा सेव है, तो फिर ये आपकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा लेगी। इनकन्सिस्टेंसी मींस यानी कि आपका डाटा जो है वो एक जगह पे सेव है, दूसरी जगह पे नहीं है। अब मैं इसकी सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि अब ऊपर वाली एग्जांपल ही ले लें कि लाइब्रेरी में भी डाटा सेव है और स्टूडेंट पोर्टल पे भी सेव है। अब आपने अपना कर लिया चेंज एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं समुंदरी में रहता हूँ, तो मैं समुंदरी से डिस्कोट शिफ्ट हो गया हूँ। मैंने कॉलेज वाले पोर्टल पे तो अपडेट कर दिया, लेकिन मेरी जो लाइब्रेरी वाली फ़ाइल है उस पर मैंने हमारा अपडेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जब दोनों साइडों से मेरा डाटा देखा जाएगा
तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी कंफ्यूज होगी और मेरा डाटा इनकन्सिस्टेंट कंसीडर होगा, यानी कि एक जगह पे और है, दूसरी जगह पे और डाटा है। डाटा आइसोलेशन, यानी कि डाटा एक डाटा है वो काफ़ी फाइलों में सेव है। अब डाटा वो आपका सेव होगा, लाइब्रेरी फाइल में भी होगा, अगर आप स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं स्कॉलरशिप पे भी होगा, स्टूडेंट पोर्टल पे तो होना ही होना है। अगर आप का कोई और आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह है कॉलेज की तरफ से या और इंस्टीट्यूट की तरफ से, उधर भी सेव होगा। तो इस तरह काफ़ी जगह पे जब आपका डाटा सेव होगा तो ये आपकी एक तो स्टोरेज भी ज़्यादा लेगा, उसके अलावा जो आपका ज़्यादा फाइल्स लेने से आपका सिस्टम भी हैंग होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टोरेज जो है फिर कॉस्ट का भी बायस बनेगी। प्रॉब्लम्स इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, यानी कि जो रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी दो चीज़ें होती हैं जो डाटा की इंटीग्रिटी पे डिपेंड करती होती हैं। जिस तरह एग्जांपल ले लें जी, रोल नंबर और मार्क्स हैं स्टूडेंट के, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखते हैं। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई देयर कंस्ट्रेंट्स ऑन फाइल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अप्लाई करनी मुश्किल होंगी। तो इसी तरह प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी जो होती है, इसका मतलब है कि जो रिलेशनशिप है एक फाइल एंड और प्रोग्राम में, वो जो अपडेट और मेंटेन होने की रिक्वायरमेंट मांगता है उसको लाजमी तौर पे अपडेट करना पड़ता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। एक ख़ास फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो बनते थे। अब मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि पहले स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएस के स्टूडेंट थे, उन्होंने सिर्फ बीएससी कर रहे थे। अब कॉलेज ने एक नया प्रोग्राम जो है वो किया कि स्टूडेंट्स को साथ एक कोर्स भी करवाने शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लैंग्वेज का कह लें, इंटरनेशनल लैंग्वेज का कोर्स करवाने शुरू हो गए। अब उसके लिए आपके सिस्टम को अपडेट होना लाजमी है, तो ये भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का था कि उस पर जो है काफ़ी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती थी जब भी इसको अप टू डेट करना पड़ता था। जो ऑटोमेसी प्रॉब्लम्स आगे आ जाती हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो डाटा पे एक ऑपरेशन है वो डिफरेंट स्टेप्स भी ले सकता है। और कलेक्शन ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। ये डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ सकती है। ये देख लीजिएगा, इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम्स में आपने 5 to 6 प्रॉब्लम लिखनी होती हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, यानी कि आपका डाटा सिक्योर नहीं था रहता। मेंटेनेंस, यानी कि आपका डाटा को बार बार अप टू डेट और मेंटेन करना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल होता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। अब ये मसला देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है डेटाबेस, जिसने डाटा को जो है ना वो स्टोर करने के लिए एक बहुत अच्छा और एफिशिएंट जो है तरीका निकाला, जिसको डेटाबेस का नाम दिया। अब डेटाबेस जो है डाटा को, एक जैसे डाटा को बड़े एफिशिएंट और कंपैक्ट मैनर यानी कि ऑर्गेनाइज करके बड़े अच्छे तरीके से एक फॉर्मेट के साथ सेव करती है। जो वर्ड ऑर्गेनाइज्ड है, इसका मतलब ये है कि डाटा को एक ख़ास तरतीब के ज़रिए, एक अच्छे तरीके के ज़रिए सेव किया जाता है, जिससे डाटा इजीली एक्सेसिबल होता है, डाटा को आसानी से हम निकाल सकते हैं। द वर्ड रिलेटेड मीन्स नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि एक ख़ास टॉपिक के रिलेटेड डाटा। फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मेरे रिलेटेड डाटा, मेरा सारा डाटा, मेरा नेम, मेरा फादर नेम, मेरा एड्रेस, मेरा क्वालिफिकेशन, ईटीसी, ये सारा कुछ डाटा पे सेव होगा। तो ये डाटा बेस बनाने का मकसद ये था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो डिसएडवांटेजेस थे ना उसको कवर आउट किया जाए। अब डेटाबेस जो होती है ना, इसमें याद रखिएगा डाटा हमेशा टेबल्स की फॉर्म में सेव होगा। ये नीचे आपको एक एग्जांपल भी नज़र आ रही है, टेबल इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर एट्सट्रा। ये सारी रीडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी रीडिंग आप कर लीजिएगा।
द बेसिक पर्पस ऑफ अ टेबल इज़ टू स्टोर डाटा ईटीसी, यानी कि बता रहा है कि आपका जो डाटाबेस है वो टेबल की स्टोर जो होता है वो बेसिकली टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। जो बेसिक पर्पस है डाटा को टेबल में स्टोर करने का, टेबल का वो डाटा को स्टोर करना है। अब जो टेबल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, रोज़ एंड कॉलम्स। कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, रोज़ हॉरिजॉन्टल होती हैं। यानी कि सीरियल नंबर 1 उस्मान BSc, और आगे उसकी जो उस्मान @IT series.com.pk, ये एक रो है। अगर 1 2 3 यानी कि सीरियल नंबर नीचे को सारा सीरियल नंबर एक रो है, नेम अलहदा एक रो है, कॉलम सीरियल नंबर एक अलहदा कॉलम है, नेम अलहदा कॉलम है, क्वालिफिकेशन अलहदा कॉलम है, ईमेल अलहदा कॉलम है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी रोज। अब इसके जो टेबल्स के पार्ट्स हैं, रो सबसे पहले रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ टेबल, हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। ये आपको नीचे शो भी हो गया है, टू उस्मान BSc, ये सारा कुछ। ये रिलेटेड फील्ड यानी कि एक चीज़ के रिलेटेड, मतलब मैं हूँ ना, मैं, मेरा नेम, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा आगे एड्रेस, जिस तरह उसने फॉर्मेट दिया होगा कि उसके रिलेटेड क्या क्या डाटा चाहिए उस बंदे के रिलेटेड, वो आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलम्स। कॉलम्स जो होते हैं वो, कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है, रो को रिकॉर्ड भी कहा जाता है, कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है। कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल पार्ट होता है, यानी कि लंबाई के रुख ऊपर से नीचे को, जिस तरह नीचे आपके एक कॉलम शो हो रहा है। कॉलम जो होता है वो तमाम वैल्यूज़ जो है टेबल की एक फील्ड के रिलेटेड, जिस तरह नेम है तो जितने नेम उसमें स्टोर होंगे वो सारे आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन है तो जितने लोगों की क्वालिफिकेशन सेव होगी वो आ जाएगी। ये टेबल जो है ये कॉलम होता है। एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेसेस, ये फ़ोन डायरेक्टरी आ जाती है आपकी, ये भी आपका डाटा। लाइब्रेरी में आपका डाटा जो है सेव होता है। अकाउंट ऑफिस में, आपके कॉलेज में आपका डाटाबेस में डाटा सेव होता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी डाटाबेस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। जिस तरह के आपकी लाइब्रेरी में डाटा सेव होता है उसमें आपका नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपकी क्लास होती है, आपका कॉन्टैक्ट भी हो सकता है या रोल नंबर हो सकता है। उसके अलावा आपने कोई बुक ली है या नहीं ली वो होता है। और उसके अलावा कितनी बुक्स आपने रिकवर कर दी हैं, कोई बुक आपकी पेंडिंग पे तो नहीं है, ETC। ये सारा कुछ आपका लाइब्रेरी की डेटाबेस में होता है। अगर अकाउंट्स की डेटाबेस हो तो आपका फाइनेंशियल डाटा होगा कि आपने फ़ी क्लियर की है या नहीं की। आपका कोई जो है फंड, कॉलेज का कोई फंड है जो आपने नहीं पे किया, या कोई फ़ाइन है वो आपने पे नहीं किया किया है, सारा कुछ आपके फाइनेंस के रिलेटेड आ जाता है। कॉलेज की डेटाबेस में आपका नेम, आपका डाटा, जो भी आपका नेम, स्टूडेंट नेम, आपका रिकॉर्ड आ रहा होता है कि आपका रिजल्ट किस तरह है, आपका फीस स्ट्रक्चर, आपकी ETC, हर चीज़ आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको सब समझ आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।